गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह मॉडल वर्ब मस्ट के बारे में जानेंगे कि मस्ट का यूज़ कहाँ होता है। तो मस्ट का यूज़ जो है वह स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सलाह देने के लिए, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके का निर्देश देने के लिए, पॉसिबिलिटी, किसी भी तरीके की संभावना बताने के लिए, प्रोहिबिशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके का निर्देश या मनाही के लिए, मेकिंग डिडक्शन, एक रिजल्ट को देखते हुए दूसरे रिजल्ट का अनुमान लगाने के लिए, ऑब्लिगेशन, बाध्यता के लिए, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं हम। पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक तरह का सलाह जिसे किसी व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट स्टडी एट द नाइट इफ़ यू डोंट गेट टाइम इन द मॉर्निंग, मतलब तुम्हें जो है वो रात के समय ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर तुम्हें सुबह को समय नहीं मिलता है। तो यह एक तरह का सलाह है जिसे किसी व्यक्ति को फॉलो करना ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू गेट कॉट फीवर, मतलब तुम्हें जो है वह डॉक्टर से खुद को दिखा लेना चाहिए इससे पहले कि तुम्हें बीमारी जकड़ ले। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट सजेशन, मतलब किसी भी तरीके की सलाह जिसे किसी व्यक्ति को फॉलो ही करना पड़ेगा। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं मतलब जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उन्हें के बारे में यह बात बताया जा रहा है कि उन्हें जो आंसर है उन्हें अपने ही भाषा में देना पड़ेगा, तो इसके लिए वो बाध्य है। तो यहाँ पे जो सजेशन है, सलाह है, उसे ऑब्लिगेशन के साथ बाध्य करके उन्हें वह काम करना ही पड़ेगा, उनके पास किसी भी तरीके का उपाय नहीं है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मस्ट मेक अ लॉ अगेंस्ट प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम, मतलब जिस तरीके की अभी शिक्षा व्यवस्था है उसे देखते हुए सरकार को किसी भी तरीके का नियम बनाना चाहिए, या एक तरह का स्ट्रिक्ट सजेशन है कि सरकार को यह काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस एग्जांपल और ले लेते हैं। यू मस्ट रीड दिस बुक, इट्स इंटरेस्टिंग, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए, यह बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब एक दृढ़ निश्चय जिसे किसी व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। जैसे आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए या मुझे जाना पड़ेगा, तो यह एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बता रहा है, एक दृढ़ संकल्प बता रहा है जिसे कोई व्यक्ति चाह कर भी मना नहीं कर सकता है। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मैं अवश्य ईमानदार होऊंगा, तो यहाँ पे दृढ़ता बताया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से ईमानदारी ख़त्म नहीं होगी। आई मस्ट कंटिन्यू माई ट्रेनिंग, मुझे जो है मेरी जो ट्रेनिंग जो है उसे कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं वी मस्ट ऑबे आवर पेरेंट्स, हमें जो है वह हमारे माता पिता की बात को माननी भी चाहिए। अगर खुद से देखें तो यह एक तरह का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। इससे अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का हमें किसी व्यक्ति को सलाह भी दे सकते हैं, तो यह एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, और जब हम मस्ट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी 100% हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, वह अवश्य वहाँ सो रहा होगा, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है। वही अगर 50% होता तो हम लोग क्या यूज़ करते, मे यूज़ करते, माइट यूज़ करते, और उससे थोड़ा कम होता 25% होता तो मे यूज़ करते। नेक्स्ट है ही मस्ट बी थीफ, वह अवश्य चोर होगा, मतलब किसी व्यक्ति को हरकत को देख के बताया जा रहा है वो चोर हो सकता है और इसकी संभावना भी 100% है।
नेक्स्ट देखते हैं देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मतलब किसी भी तरह की गलती हुई है और अगर कोई व्यक्ति उस गलती के बारे में बोल रहा है तो इस बात की श्योरिटी है कि वो उसे पता है कि वहाँ पे गलती हुई है। जैसे अगर मैथ्स का टीचर है और वो आपको किसी तरीके के सॉल्व करते क्वेश्चन और आंसर नहीं आ रहा तो वो बोलते हैं यहाँ पे ज़रूर कोई गलती होगी। तो यहाँ उन्हें पता है गलती है, लेकिन वो गलती क्या है वो पता लगाना किसका काम है, या तो टीचर पता लगाएगा या फिर स्टूडेंट। अब आते हैं मस्ट का इस्तेमाल पास्ट की पॉसिबिलिटी के बताने के लिए कि पास्ट में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी थी उसके बारे में बताने के लिए मस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जैसे यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे यह बात बता देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है जो अतीत में अगर चाहे तो फुलफिल हो सकता था, लेकिन अब होने की संभावना खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं यू मस्ट हैव सबमिटेड द कॉलेज फ़ी, तुम्हें जो है वो कॉलेज की फ़ी दे देनी चाहिए थी। यह भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है, साथ ही साथ यह सजेशन है जो बता रहा है कि वह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट हमारा मस्ट का इस्तेमाल होता है रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोहिबिशन, मतलब मनाही या प्रतिबंध के लिए, मतलब वैसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे यू मस्ट नॉट कॉल मी एट नाइट, यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसे दो सेंस में ले सकते हैं। पहला तो हो गया रिस्ट्रिक्शन मनाही, और दूसरा हो गया सजेशन किसी भी तरीके का सलाह। और दोनों में जो है वह बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कड़वाहट के साथ बोली जा रही है। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट कम इन कॉन्टैक्ट इन बैड कंपनी, मतलब उसे बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे भी एक तरह का प्रोहिबिशन मनाही या किसी तरीके का सजेशन दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हाइल द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, मतलब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमें उस समय नहीं करना चाहिए जिस समय एरोप्लेन उड़ रहा हो। तो यहाँ पे भी किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग डिडक्शन, मतलब किसी एक चीज़ को देखते हुए दूसरे चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। जैसे एग्जाम्पल है हमारा His house is big, he must be rich, उसका घर बड़ा है वह ज़रूर अमीर होगा। तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट को देखते हुए हम दूसरी चीज़ के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। Only 6% of candidates passes in the UGC examination. If he has passed, he must have studied hard. मात्र 6% लोग ही यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को पास करते हैं। अगर उसने पास किया है तो उसने अवश्य बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक रिज़ल्ट को देखते हुए हम दूसरी बात के बारे में कल्पना कर रहे हैं जिसकी अश्योरिटी 100% होती है। तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।